नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो साथियों, आप लोग कह रहे थे कि सर कौन सा वैकेंसी भरे, आखिर कौन सा फॉर्म अच्छा है। दोस्तों, आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर SSC CHSL और SSC MTS में कौन सी जॉब वैकेंसी का आखिर जॉब प्रोफाइल क्या है, कौन कौन सा पोस्ट आखिर आपको मिलता है जॉब उसमें। तो सारे डिटेल्स बताएंगे आपको इस वीडियो में। आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें कि आखिर CHSL और MTS में क्या डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, और कौन सा नौकरी अच्छा है। तो दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि SSC के अंडर काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, जैसे SSC CGL, SSC CHSL, SSC JE स्टेनोग्राफर, ठीक है, कैप, SSC GD कांस्टेबल, SSC मल्टीटास्किंग जो कि MTS हो गया, SAP, CPO, JST। ठीक है, SSC के सारे अलग अलग होते हैं। जो भी एग्ज़ाम्स आपको मैंने बताया ना, ये सारे एग्ज़ाम्स आपके अलग अलग होते हैं और इनकी पोस्ट भी अलग अलग होती है। तो आज इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बातें करते हैं SSC CHSL का। आखिर SSC CHSL में क्या जॉब प्रोफाइल होता है, क्या आपको मतलब उस पर पेमेंट मिलता है, पे स्किल, सारा चीज़ बताऊंगा आपको मैं। तो SSC CHSL आखिर क्या है। तो SSC का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और CHSL का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, ये +2 लेवल पे हायर होता है। आखिर SSC CHSL की पोस्ट और सैलरी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या पोस्ट है। तो पोस्ट आप देखिए कि निम्नलिखित पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए किया जाता है। तो पहला आप देख रहे होंगे LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कोर्ट क्लर्क CC, पोस्टल असिस्टेंट जो कि सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये 4 पोस्ट है CHSL में। ठीक है, LDC, DO, CC, PA, SA। ठीक है, तो आखिर ये सब पोस्ट का सैलरी कितना है। तो सैलरी भी जानते हैं। मासिक वेतन देखिए यहाँ पर बताया है, पोस्ट का नाम है और इन हैंड सैलरी है। LDC अगर आपकी सिलेक्शन होती है LDC में, तो पेमेंट आप देख रहे होंगे 18,000 से लेकर 22,000 के लमसम है। डाटा एंट्री DO के लिए 25,000 से लेकर 31,000, क्लर्क के लिए, कोर्ट क्लर्क के लिए 18,000 से 22,000, और पोस्ट असिस्टेंट के लिए 25,000 से लेकर 31,000 तक का आपको मासिक वेतन मिलता है, अगर आप इस लेवल पे अगर आपकी हायरिंग होती है तो। अब आते हैं कि काम क्या मिलता है। LDC JSA आप देख रहे हैं जॉब प्रोफाइल। तो क्या करियर स्कोप है इसके जानेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगा। तो लोअर डिवीजन क्लर्क आर जनरली द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लर्क इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विथ डेली ऑफिस टास्क, आपको डेली टास्क मिलेगा ऑफिस पे। ठीक है, उसको आपको पूरा करना होगा। दे आर रिक्वायर्ड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द डाटा, फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ऑफिस इन अ सिस्टमेटिक मैनर। जो भी आपको वहाँ डाटा दिया जाएगा, हो सके एक्सेल में तैयार करने दे या फाइल में तैयार करने के लिए दिए, डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से आपको सब चीज़ करना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिया, कहीं भी रख दिया, ऐसा नहीं है। अब क्या भाई, और भी देखते हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो द LDC हैज़ टू डील विद द इंटायर क्लरिकल वर्क एंड मेंटेन द वर्क फ्लो इन द ऑफिस। ठीक है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ मेल्स, जो भी आपका मेल्स होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का वो करना है। द एंट्री वर्क ऑफ डेटा ऑन द कंप्यूटर, जो भी आपका आज वर्क हुआ वो आपको डेटा कंप्यूटर में एंट्री करना रहता है। दे आर सपोज टू डू indexing, registering and maintain file registers in a efficient manner, जो मैंने बताया आपको। they receive documents and maintain the record of the same, जो भी डॉक्यूमेंट्स है सेम तरीके से आपको मेंटेन रिकॉर्ड करना है। to get the important files and documents for the seniors, टाइपिंग ऑफिशियल लेटर, नोटिस, नोटिफिकेशन एंड अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो भी आपका लेटर होगा उसको टाइपिंग करना है, नोटिस हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, सारा चीज़ आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। दे प्रिपेयर सिंपल ड्राफ्ट एंड स्टेटमेंट। क्लियर। और जानते हैं दोस्तों और क्या काम रहता है। तो दे मेक सैलरी स्लिप फॉर द स्टाफ, जो भी स्टाफ होंगे उसका सैलरी स्लिप आपको तैयार करना है। फेचिंग ऑफ द इम्पोर्टेंट डेटा फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रिंगिंग देम टू द सीनियर। सुपरविजन ऑफ करेक्शन ऑफ रेफरेंस बुक्स। तो ये सब आपका जॉब प्रोफाइल है। अब CHSL DO में क्या जॉब प्रोफाइल है। तो DO के लिए है डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑपरेटिंग डेटा एंट्रिंग, मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग ऑन अ रूटीन बेसिस। ठीक है,
फिर क्या सेकंड पॉइंट है, द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लाइंट डेटा, द डीओ इज रिस्पॉन्सिबल टू सेफ गार्ड देम। जो भी आपका क्लाइंट का डेटा है, ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा आपका रहता है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही तरीके से करना, ठीक है। डीईओ हैज़ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द क्लाइंट एंड सीनियर ऑफिसर। क्या होगा, डीओ का डायरेक्ट आपका जो है करना है, फेस करना है क्लाइंट के साथ, सीनियर ऑफिशियल के साथ, ठीक है। और क्या क्या है देखते हैं, फटाफट मैं पढ़ता हूं दोस्तों क्योंकि मुझे एमटीएस के बारे में बताना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू द हैव गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज द वर्क ऑफ डीईओ इज कंप्यूटर बेस्ड। द टाइपिंग स्पीड एंड द वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑफिस टूल्स लाइक वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, ईटीसी मस्ट बी गुड। आपको इस सब में अच्छा होना होगा, एक्सेल पे, वर्ड पे, पीपीटी पे, यही सब तो काम है डीईओ में। प्रिपरेशन ऑफ नोट्स एंड रिपोर्ट्स, इंटरिंग एंड मैनेजिंग द डेटा, जो भी है डेटा को मैनेज करना है, एंटर करना है। इंसर्ट कस्टमर एंड अकाउंट डेटा बाय पुटिंग टेक्स्ट बेस्ड एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स विद इन टाइम लिमिट। collecting all the important information, tables and structure of the company to prepare a proper database, ठीक है। इनपुटिंग द डेटा एंड फेसिंग आउट द आउटपुट्स, ये आपका जो जॉब प्रोफाइल आपको ये मिलेगा डीईओ में। और भी देखिए, स्कैनिंग एंड प्रिंटिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च एंड ऑब्टेन फर्दर इंफॉर्मेशन फॉर द इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो भी आपने देख रहे हैं, एनी अप्लाई डेटा प्रोग्राम टेक्निक एंड प्रोसीजर, तो ये सारे काम से एलडीसी में दोस्तों आते हैं। अगर एलडीसी अगर आपका एब्सेंस है तो डीओ का काम आपका ये करना होता है। देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, राइटिंग लेटर एंड हैंडलिंग द वर्क इन द एब्सेंस ऑफ एलडीसी। अगर एलडीसी आपका एब्सेंस है तो सारा काम डीओ को ही करना पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों, आखिर सीएचएसएल सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो टायर 1 और टायर 2 आप देख लेंगे, दो पार्ट में एग्जाम्स हो रहा है। पहला है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, जो प्रश्न होंगे कंप्यूटर बेस्ड, वो भी ऑनलाइन आपका एग्जाम्स होगा। सेकेंड में है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल, दोनों हैं, स्किल टेस्ट, टाइपिंग। और 3 सेक्शन में आपका मॉड्यूल्स होंगे, उसको पढ़कर आपको करने होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन है। तो देखते हैं कि आखिर टायर 1 में क्या पूछता है। तो आपका जीआई जो कि जनरल इंटेलिजेंस है, जीए जनरल अवेयरनेस, जीके जो हो गया, मैथ हो गया, बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स जो कि 25 मार्क्स का है, 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स, एक प्रश्न 2 नंबर के रहते हैं। इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स, टोटल देख रहे हैं 260 मिनट का समय आपको दोस्तों दिया जाएगा, ठीक है। तो यही है, अगर आपकी रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश ये 4 ही कर लिए तो आपके लिए इनफ है। अब आते हैं टायर 2 में। टायर 2 के लिए क्या है, तो सेक्शन 1 होगा और सेक्शन 2 होगा। 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जा रहा है, जिसमें कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 आप देख रहे हैं, सेक्शन 3 को सेक्शन बांटा गया है, ठीक है। 2 घंटे 15 मिनट दिख रहा है ना, देखिए 2 घंटा आपका, पहला 1 घंटा समय तो आपका मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में मैथमेटिक्स एबिलिटीज, रीजनिंग से 30 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का है, 90 मार्क्स आपको ये दिख रहा है। ये आप हो गया मेंस एग्जाम। और यहाँ दिया हुआ है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, ठीक है। तो इसमें फिर देखिए, सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज और जीए का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 और 20 मार्क्स आप देख रहे हैं। मॉड्यूल 3 में कंप्यूटर नॉलेज जो है 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज से 45 अंक के होंगे, 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। 25 मिनट का समय दिया जा रहा है दोस्तों सेक्शन 2 में, जो कि स्किल टेस्ट, टाइपिंग है। पार्ट 1 में स्किल टेस्ट डीओ का है, टाइपिंग टेस्ट है, ये 15 से 25 मिनट आपको समय दिया जा रहा है मॉड्यूल 3 में। ये प्रोसेस आप कर लेते हैं तो सीएचएसएल में आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, आपने देखा सीएचएसएल के बारे में, देखा आपने सीएचएसएल का क्या जॉब प्रोफाइल है, सैलरी बेस्ड आपने देख लिया। अब एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल का एग्जाम्स भी डेट आ गया दोस्तों। अब एमटीएस का फॉर्म का लास्ट डेट है 17 तारीख तक, लास्ट डेट है एसएससी एमटीएस का। तो अगर आपने एसएससी एमटीएस का फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म को भर लीजिए। अब जानते हैं एसएससी एमटीएस का जॉब प्रोफाइल क्या है और क्या करने होते हैं, सिलेक्शन के बाद आखिर काम क्या मिलेगा आपको। तो इस परीक्षा में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आयोजित किया जाता है दोस्तों। मैंने जो बताया आपको सीएचएसएल का, अगर आप +2 पास है तो आप सीएचएसएल का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है और 18 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए।
वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, बहुविकल्प प्रश्न शामिल होंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो मैंने बताया आपको, सेक्शन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और सेक्शन 2 में प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक नेगेटिव मार्किंग होगी। देखिए अब सेक्शन 1 सेक्शन 2 में ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। सेक्शन 1 में है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक्स, आपका मैथमेटिक्स से 20 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, 60 नंबर। रीजनिंग से होंगे आपके 20 क्वेश्चन। क्लियर, आप सेक्शन 1 क्लियर कर लिए। अब आते हैं सेक्शन 2 में, जीए और इंग्लिश में आपको दिख रहा है 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 75-75 नंबर के टोटल, ऐसे 100 हो गए। ठीक है, अब बात आता है कि आप इसमें पास हो गए, सेक्शन 1 सेक्शन 2 पास हो जाने के बाद एसएससी एमटीएस में 3 तरह की नौकरी आपको मिलता है, लेकिन उसके अंदर कई तरह की नौकरी है। एसएससी एमटीएस में 3 तो बस दिखता है। एमटीएस में नॉन टेक्निकल स्टाफ, ग्रुप सी नॉन गैजेट, ठीक है, और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट, आपको ये 3 तरह का दिख रहा है। तो एसएससी के अंदर आने वाली सभी नौकरी आरामदायक और सैलरी भी अच्छी है दोस्तों। एसएससी एमटीएस के अंदर पियोन, दफ्तरी, जमादार, जूनियर जनरल, जनरेटर ऑपरेटर, ठीक है, चौकीदार, सफाई वाला और माली की नौकरी भी मिलती है एसएससी एमटीएस में। ऊपर बताए गए प्रोफाइल के तहत एसएससी एमटीएस वाले ये सारे काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी होती है सिलेक्शन, तो होता है ना कि किस हिसाब से आपका वहीं से डिसाइड किया जाएगा आपके स्कोर के देखते हुए। वॉचमैन का है क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग, अपकीप ऑफ पार्क्स, लॉन्स, पोटेड प्लांट्स, ईटीसी, हेल्पिंग इन डेली ऑफिस वर्क, कीपिंग ऑफ द सेक्शनल यूनिट। आगे है फोटो कॉपीज एंड सेंडिंग फैक्स, ऑफिस क्लीननेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रूम, ड्राइविंग ऑफ व्हीकल इन केस इफ यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। आगे है पोस्ट डिलीवरिंग, आगे है अपकीप ऑफ पार्क्स, लॉन, पोटेड प्लांट्स, ईटीसी, और लास्टली है फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द सेक्शन। ये जॉब आपको प्रोफाइल मैंने बताया। पे स्किल क्या है, आप तो पे स्किल देख लीजिए। यहाँ देखिए इन हैंड सैलरी कितना मिल रहा है, तो इन हैंड सैलरी 26,365 रुपये। इसमें क्या क्या करता है, टीए, एचआरए, बेसिक पे आपको कितना मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ आता है एमटीएस जीपी 800, ठीक है, 1800, XYZ, 3 तरह का यहाँ पर सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पे स्किल देख रहे हैं ना। अगर लोग कैटेगरी जेड में आते हैं तो 23,035 रुपया, वाई के कैटेगरी में आपकी होती है सिलेक्शन तो 24,000 रुपया, और एक्स कैटेगरी में होती है तो 26,000 रुपया आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। दोस्तों आपने देखा पे स्किल एमटीएस और सीएचएसएल का। एमटीएस की जो बहाली होती है 10th लेवल पे, 10th लेवल पे आपकी सिलेक्शन होता है। ठीक है, अगर आप मैट्रिक पास है तो आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए मैं ये बोलूँगा कि आप दोनों फॉर्म को भरिए, दोनों फॉर्म ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अभी के लोग का थिंकिंग क्या है ना, पता नहीं, बहुत कुछ चेंज भी हो गया है कि प्राइवेट नौकरी भी ठीक है, लेकिन थिंकिंग क्या है कि गवर्नमेंट नौकरी है चाहे कुछ भी काम होता है ना, तो सरकारी नौकरी अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं, आप एसएससी एमटीएस का भी फॉर्म भरिए और एसएससी सीएचएसएल का भी फॉर्म भरिए। सीएचएसएल का एग्ज़ाम्स अभी होने वाला है, एमटीएस की लास्ट डेट है 17 तारीख तक। फॉर्म को भर दीजिए। 10th लेवल पे फॉर्म फिलअप हो रहा है। 18 ईयर्स की ओल्ड अगर आपकी हो गई है तो आप एसएससी एमटीएस फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। पे स्किल आप देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों जॉब अच्छा है, कोई भी जॉब खराब नहीं है दोस्तों। बस यही है, मैं यही बोलूँगा कि तैयारी आप जैसे ही एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर देते हैं, आप पूरा लग जाइए अच्छे से कि हाँ हमें एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है। ठीक है, जहाँ तक आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, हमारा नंबर है 6287729246। ये नंबर मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से नंबर को व्हाट्सएप या मैसेज करके आप कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।